Hi, I am Pradeep sir. Hello children. Welcome to all of you on your lovely channel A to Z Study Point. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. This video has been made for those children who stay away from tuition. They are never able to go to tuition, and if they do not get any support to study, then I am with you. Study diligently, and if there is any problem, then we can comment. If you like this video, then please like and don't forget to share with friends. नमस्कार बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। अगर आप इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यह वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो कि ट्यूशन से दूर रहते हैं। वे कभी ट्यूशन जा नहीं पाते हैं और उसे पढ़ने का कोई सहारा नहीं मिल पाता है। तो मैं आपके साथ हूँ, मन लगाकर पढ़ाई करें और यदि कुछ दिक्कत हो तो हमें कमेंट अवश्य करें। यदि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करेंगे और मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। आप जो देख रहे हैं डेजी टेक्स्ट बुक है, ये क्लास 6 जो दिखाई दे रहा है, ये JCERT रांची से ये पुस्तक जारी की गई है जो कि आप लोग स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। तो उसी पुस्तक के बारे में आज हम जानकारी लेंगे और आपको भी जानकारी देंगे कि किस तरह से कहानी को लिखा जाता है, किस तरह से उसे समझा जाता है और किस तरह उसका क्वेश्चन आंसर को बनाया जाता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और आज आप डेजी टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश क्लास 6 का चैप्टर नंबर सिम्बा को खोलेंगे। आप जो ये देख रहे हैं यूनिट 4A सिम्बा, ये बहुत ही अच्छी कहानी है। इसे पढ़ें, देखें, समझें और इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। लिखा हुआ है कि बिफोर यू रीड, पढ़ने के पहले आइए थोड़ा सा कुछ चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं? यू मस्ट हैव आई रीड, क्या लिखा है? यू मस्ट हैव रीड सेवरल स्टोरीज अबाउट द किंग ऑफ जंगल। आप जानते हैं कि जंगल का राजा कौन होता है? तो जंगल का राजा शेर होता है। तो द लायन, दिस स्टोरी इज ए स्वहली फोल्ड अबाउट सिम्बा, जो सिम्बा के नाम से क्या है इसके बारे में जानेंगे। पॉपुलर नेम फॉर लायन इन ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में इसे क्या कहते हैं? सिम्बा के नाम से जाना जाता है। वन सिम्बा enters the house and grabs the cook's wife in its jaw. Let's see what it creates and what happens next. जो कहानी लिखा हुआ है, कहानी का मूल सार यहाँ दिया हुआ है कि ये सिम्बा क्यों कहता है, सिम्बा नाम क्यों पड़ा, सिम्बा कहाँ कहा जाता है और किसको कहा जाता है। तो आपको याद हो गया कि सिम्बा ये शेर है जो कि आपको ईस्ट अफ्रीका में लायन को सिम्बा के नाम से जाना जाता है। यह सिम्बा कोई फिल्म नहीं है, यह एक कहानी है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं किस तरह से कहानी को पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा। चलिए आप मेरे साथ बने रहिए और कहानी को पढ़ने का भी आप प्रयास करेंगे और देखेंगे क्या किस तरह से क्या लिखा हुआ है। आइए कहानी को शुरू करते हैं, देखते हैं। यह लिखा हुआ है कि द सैनफोर्ड हाउस वाज वन a hill outside the town. On the burned-up land itself, there grew nothing but those were speck from trees that you find all over East Africa. क्या कहते हैं? इस बात को हमें समझना चाहिए कि सैनफोर्ड हाउस शहर के बाहर एक पहाड़ी पर था। यानी ये कहाँ था? ये इलाका कहाँ था? ये पहाड़ी पर था और जले हुए मैदान पर ही उन नंगे नुकीले कांटों के पेड़ों के अलावा कुछ नहीं उगता था। क्या कहता है? ये जो दिखाई दे रहा है, ग्रू नथिंग बट दोज बर्ग स्पाकी, ऐसे ऐसे पेड़ वहाँ नहीं उगाया जाता जो कि ऑल ओवर ईस्ट अफ्रीका के बारे में कहा जा रहा है। और क्या कहते हैं देखें उसको। कहता है वी सैट देयर वाचिंग द सन गो डाउन बिहाइंड द फ्लैट डाउन प्लेन that was covered with thorn trees. अब देखिए ये क्या कह रहा है कि अफ्रीका में ऐसे जगह पर जो आप देखेंगे कि पेड़ किस तरह उगते हैं, तो वहाँ अधिकतर काटिले
कांटेनुमा होते हैं और वो क्या होते हैं, वहाँ ऐसे जगह पर वहाँ बैठे थे। क्या करता है, सूरज को ढलते हुए देख रहे थे और समतल मैदान के पीछे जो कांटेदार पेड़ों से आच्छादित था। तो अब वो क्या कहता है, यहाँ देखें क्या कहा, ये थ्रोन ट्री, ये कांटेदार पेड़ थे। अब वो क्या कहते हैं, इसको देखिए। अब ये क्या कह रहा है कि सडनली द वॉइस ऑफ ए मैन येलिंग इन स्वाहिली एक्सप्लोडेड इनटू द क्वाइट ऑफ द इवनिंग। इट वाज माय बॉय मेडिसो वाना वाना। तो ही वाज येलिंग फ्रॉम समवेयर बिहाइंड द हाउस, सिम्बा वानो बियानो सिम्बा। ऑल three of us leapt to our feet and the next moment Midaso came। अब देखिए इसका क्या कहता है, इस चीज को हमको समझना चाहिए। अब वो क्या कह रहे हैं ये देखना है कि स्वाइली ने चिल्लाया। क्या चिल्लाया देखेंगे, सडनली समझना चाहिए आपको। क्या कहते हैं कि सडनली द वॉइस ऑफ ए मैन, क्या कहता है कि अचानक, सडनली का मतलब होता है अचानक, एक आदमी की आवाज आती है। स्वाहिली में चिल्लाना शाम के सन्नाटे में फट गया। ऐसी आवाज उसकी था कि आवाज फट गया। यह मेरा लड़का था, मदिसो बवाना बवाना। वह घर के पीछे कहीं से चिल्ला रहा था। क्या कह रहा था, सिम्बा। क्या कह रहा था, यह देखिए क्या लिखा है, सिम्बा बवाना सिम्बा। क्या कहता है, सिम्बा बवाना सिम्बा। All three of us leaped to our feet and the next moment Midaso came। अब वो क्या कहते हैं कि हम तीनों ने अपने पैरों पर छलांग लगा दी और अगले ही पल मदिसो आ गए और स्वाहिली में हम घर में, क्या कहते हैं, हम पर वो चिल्लाते हुए घर के कोने कोने को चीरते हुए क्या करते हैं, जल्दी आओ वाना जल्दी आओ। एक विशाल शेर ने रसोइया की पत्नी को भी पकड़ लेता है। इस तरह से उस कहानी को देखा जाता। आइए कहानी को देखते हैं। अब देखिए क्या कहता है वहाँ पर कि क्विक वाना कम क्विक, ए हंग लाइन हैज कैच द कुक वाइफ। अब वो क्या कहते हैं, उसकी पत्नी को वो पकड़ लेते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं कि रॉबर्ट सैनफोर्ड फ्लू इनटू द हाउस एंड केम आउट अगेन इन 5 seconds फ्लैट होल्डिंग ए powerful rifle and ramming a cartridge into the breach, get those children indoors, he shouted to his wife as he ran down of the veranda with me behind him। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसको समझना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि रॉबर्ट सैनफोर्ड ने घर में उड़ान भरी और 5 सेकंड में क्या कहते हैं फिर से एक शक्तिशाली राइफल पकड़े हुए और एक कारतूस कोवरेज में घुसाते हुए बाहर आया और उन बच्चों को घर के अंदर ले गया और वह अपनी पत्नी को चिल्लाया और मेरे साथ उसके पीछे बरामदे के नीचे वो क्या करते हैं, वो रन डाउन अप विद द बरांडा विथ हिम बिहाइंड हिम। और वो क्या हुआ, चिल्लाया और मेरे साथ उसके पीछे बरामदे से नीचे वो भाग गया। इस कहानी को ऐसा ही कहा जा रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको समझना चाहिए और इसे अब बार बार पढ़िए। अब देख रहे क्या कर रहा है कि मदिसो वाज जंपिंग अबाउट एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बैक ऑफ द हाउस एंड येलिंग इन स्वाहिली, द लायन हैज टेकन द कुक's वाइफ एंड ही इज चेसिंग द लायन। अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा, इसको तो समझना होगा ना। क्या कहता, मदिसो उछल उछल कर घर के पीछे की ओर इशारा कर रहा था और स्वाहिली में चिल्ला रहा था। शेर रसोइया की पत्नी को ले गया और वह शेर का पीछा कर रहा था। द लायन हैज टेकन द कुक द वाइफ एंड ही इज चेसिंग द लायन। वो लेके भाग गया था और उसका वो पीछा कर रहा था। अब देखते हैं कुछ कंप्रीहेंशन है, तो इसका क्वेश्चन हम बाद में बनाएंगे। पहले थोड़ा कहानी को देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या किस तरह कहानी को पढ़ा जाना चाहिए और क्या अर्थ होता है। जब आप कहानी को पढ़ेंगे उसके बाद अर्थ को समझना चाहिए, क्वेश्चन को बनाना चाहिए। क्या कहता, द सर्वेंट लिव्ड ए सीरीज ऑफ लॉ व्हाइट वास्ट आउट वेल्डिंग एट द बैक ऑफ द हाउस एंड
As we came running round the corner, we saw 4 or 5 houses by leaping about and pointing and cheering, Simba, Simba, Simba. The boys were all clothed in spotless white cotton ruffs that looked like long night shirt, and each had a fine स्कलेश टर्बोस ऑन द हेड। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसको तो समझना है ना। जब तक इसे समझेंगे नहीं तो हम आंसर को कैसे बनाएंगे। आइए उसको देखते हैं क्या कहता है। द सर्वेंट्स लिव्ड ए सीरीज। अब वो देखिए क्या कहता है, इस बात को समझना है कि सभी लड़के क्या कहते हैं, बेदाग सफ़ेद सूती वस्त्र पहने हुए थे जो लंबे नाइट शर्ट की तरह दिखते थे, और प्रत्येक के सिर पर क्या था, लाल रंग का टारबोस था। और टारबोस क्या होता है, एक प्रकार की शीर्ष टोपी है जिसमें कोई किनारा नहीं होता है, और उस पर अक्सर एक काला लटकन होता है। और वो क्या करते हैं, औरतें भी अपनी झोपड़ियों से बाहर निकल आई और एक अलग समूह में खड़ी थी, खामोश से घूर रही थी। आप जो ये देख रहे हैं ये आपका क्या है, यही आपका टोपी है, और ये टोपी को क्या कहते हैं, टारबोस के नाम से जाना जाता है, जो कि महिलाएं भी इसे देख के क्या कहते हैं। द वोमेन हैड कम आउट ऑफ देयर हर्ट्स एज वेल एंड वेयर स्टैंडिंग द सेपरेट ग्रुप साइलेंट एंड स्टेरिंग। और वो चुपचाप उसे सुनकर वो देख रहे थे। यह कहानी को कहा जा रहा, घूर घूर के देख रहा था। आइए उसके बाद देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर लिखा है, अब देख रहे हैं कि वेयर इज इट, कहता है वेयर इज इट, कहाँ है। रॉबर्ट सैनफोर्ड स्वेटेड बट ही हैड नो नीड टू आस्क। रॉबर्ट सैनफोर्ड चिल्लाया, लेकिन उसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो क्या कहता है, क्योंकि फॉर वी वेरी क्विकली स्पॉटेड द मैसिव सैंडी कलर्ड लाइन एट मोर देन 80 and 90 ईयर ऑफ एंड ट्रटिंग अवे फ्रॉम द हाउस। अब देखिए वो क्या कहता है, क्योंकि हमने बहुत जल्दी रेतीले रंग के विशाल शेर को 80 या 90 गज की दूरी पर और घर से दूर जाते हुए देखा। वो कहते हैं को जाते हुए देखा। अब क्या कहता है, ही हैड ए फाइन विजी कॉलर ऑफ फॉर अराउंड हिज नेक एंड इन हिज जॉय ही वाज होल्डिंग द वाइफ ऑफ द कुक। अब वो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि उसके गले में फर का एक अच्छा झाड़ीदार कॉलर था, और उसके जबड़ों में वह रसोइया की पत्नी को पकड़े हुए था। शेर ने महिला को कमर से इस कदर से रखा था कि उसका सिर और हाथ एक तरफ और उसके पैर भी दूसरी तरफ लटक गए थे। अब वो क्या कहते हैं कि द लायन हैड द वोमेन बाय द वेस्ट ऑफ दैट हर ही हैड एन आर्म हंग डाउन ऑन द साइड। एक तरफ उसका लटका हुआ था पैर और हाथ, एंड हर लेग ऑन द अदर, एंड आई कुड सी दैट शी वाज वेयरिंग ए रेड एंड वाइट स्पॉटेड ड्रेस। और उसका ड्रेस क्या था, तो उसने लाल और सफ़ेद धब्बेदार पोशाक पहने हुए थे, और शेर इतने आश्चर्य के रूप से करीब सबसे शांत स्वभाव तरीके से हमसे दूर जा रहा था। वही उसने कहा। अब क्या कहता है, देखें इसको। द लायन सो स्ट्राइडली क्लोज वाज मूविंग अवे फ्रॉम अस इन द calmest possible manner, and behind the lion not far ran cook himself in his white, अब क्या लिखते देखते चलिए, white cotton robe and turbos on his head. He was running most bravely and waving his arms like a whirlwind, clapping his hand, screaming, shouting, सिम्बा सिम्बा सिम्बा। इस तरह से इसको बोला जा रहा। वो क्या रहा, वह सबसे बहादुरी से दौड़े रहा था और बवंडर की तरह अपनी बाहों को लहरा रहा था, छलांग लगा रहा था। क्या लगा रहा था, ताली बजा रहा था। क्या कहता था, चिल्लाता रहा, सिम्बा सिम्बा सिम्बा। ये आपका पेज 43 तक आपको सिम्बा कहानी को बताए। आपको ये कहानी कैसा लगा? अगर इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो हमें कमेंट अवश्य करेंगे और वीडियो का रिप्लाई अवश्य करेंगे।
कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए और आपको ये क्वेश्चन आंसर भी आपको चाहिए तो हमें कमेंट अवश्य करेंगे। ये क्लास 6 का हम सिम्बा चैप्टर को पढ़ाई। अब देखें, ये बहुत ही अच्छी और रंगीला कहानी है, तो इसे जितनी बार चाहें इसको देखें और पढ़ने का प्रयास करेंगे। जितनी बार आप पढ़ेंगे तभी तो आपको समझ में कुछ आएगा ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं जो आपको सही समय पर आपको मिल सके और पढ़ाई को आप अच्छी तरह से कंटिन्यू रख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।